ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दूर आसन हो गया। अथ ब्रजन राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेपभाजनाम् विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननाम् पप्रच्छजान्तीं प्रहसन् रसप्रदः। अब श्री सुखदेव गोस्वामी सैरंध्री के उद्धार की चर्चा कर रहे हैं। श्री भगवान अपने भाई श्री बलराम जी और गोपों के साथ सुदाम के घर से निकलकर राजपथ पर चलने लगे। अथ ब्रजन राजपथेन माधव। माधव राजपथेन ब्रजन, राजपथ पर चलने लगे। राजपथ का अर्थ है मुख्य पथ। यह राजपथ का अर्थ हाईवे नहीं है, मुख्य पथ है राजपथ। तो उस पर माधव चल रहे थे। माधव का अर्थ है लक्ष्मी के पति, भव का अर्थ होता है पति, और मां लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति भगवान चल रहे हैं। अथ ब्रजन राजपथेन, राजपथ पर चलते हुए अपने सखाओं के साथ, बलराम जी के साथ भगवान आगे बढ़ते जा रहे थे। तो उन्होंने एक युवती को देखा। युवती कथम भूतम युवती गृहीतांग विलेप भाजनम। वह अंग विलेप के बर्तन को लिए हुए थे। सैरंध्री जिसे कुब्जा भी कहा जाता था, वो एक बड़ा बर्तन भी थी और उसमें छोटी छोटी कटोरियां रखी थी बहुत सी। उसमें बहुत से अंगराग पीस करके रखी थी। यह भी एक कला है अंगराग पीसने की। अंगराग जो शरीर में चंदन, केसर, कस्तूरी आदि लगाया जाता है और गुरु, तो इसको अंगराग कहते हैं। बहुत ही सुगंधित और शीतलता देने वाला, शरीर को सुंदर बनाने वाला राग होता है, पेस्ट। इसे अंगराग कहते हैं। तो वह कुब्जा कंस के लिए अंगराग बनाती थी, बहुत ही सुंदर। किसी भी वस्तु के निर्माण में उसकी कला जानना बहुत आवश्यक है। एक बार की घटना है, ये तो बाहरी बात हो रही है, लेकिन मैं कला की बात कर रहा हूं। जब ताजमहल बन रहा था, एक मिस्त्री मसाला बना रहा था बहुत देर तक। तो जो कंस्ट्रक्शन का निर्माण का हेड था, प्रधान था, वो कहा क्या कर रहे हैं, कितने घंटों से मसाला बना रहे हैं। तो उसको कुछ बोल दिया। तब तक वो उठा करके मसाला ऐसे मारा उस पर नहीं लगा, वो लग गया दीवार पर। दीवार पर लग गया और उसको कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर के बाद छुड़ाने लगे तो छुड़ ही नहीं रहा था।
वो छूट ही नहीं रहा, इतना कड़ा हो गया वज्र जैसे। आज तक वो मसाला लगा हुआ है आज तक मसाला लगा हुआ है। तब जो हेड था कहा तुम बहुत अच्छा मसाला बनाया। तो बहुत देर तक वो मसाला बना रहा। वो कलाकार था। इस तरह से अंगराग पीसने में कुब्जा को कंस ने पसंद किया था। बहुत उत्तम श्रेणी का अंगराग बना दिया। गृहीतांग विलेप भाजनाम, और एक बड़े बर्तन में जिसे झोली जैसा होता है और उसमें कई कटोरियां थी, तो लेकर के जा रहे थे। युवतीम वराननाम, वह युवती थी और मुख बहुत सुंदर था उसका। सुखदेव गोस्वामी उसका ध्यान कर रहे हैं, सैरंध्री का। युवती थी और वरानना, वर का अर्थ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आनना, उसका आनंद बहुत श्रेष्ठता था। परम सुंदर मुख था। और जानती वो जा रही थी तब तक विलोक्य, माधव ने देखा, श्री कृष्ण ने देखा। तो हजारों लोग राजपथ पर चल रहे थे, इधर से चल रहे थे, उधर से आ रहे थे, लेकिन भगवान की किसी पर दृष्टि नहीं पड़ी। एक कुंवरी स्त्री पर दृष्टि पड़ी। इस पर श्रीमद् भागवत के टीकाकार श्री हरिसूरी जी कहते हैं कि ब्रजन नृप पथे प्रजा धृति जनई निजैराश्रितो द्विशतपुर गतो प्यरी प्रकृत दत्त चित्तो प्यसौ न चालम अतिलंघने कुटिल चेटिकाया अपि इत्यभूत यह ततो न किम स्फुटम अलंघ दुर्गम स्त्रिय। भगवान ने मथुरा के राजपथ पर चल रहे हैं, जहां सहस्रों लोग हैं, और वह नगर कौन है? अपने शत्रु का नगर। अपने शत्रु के नगर में भगवान चल रहे हैं, और साथ में अपने सखा हैं, बड़े भाई हैं, सहस्रों लोग और भी हैं। और यह भी भगवान को मालूम है कि कंस कितना क्रूर है, तो उसके स्वभाव में भी भगवान चित्त दिए जानते थे, परंतु फिर भी वे उस कुटिल दासी से पार नहीं कर पाए, वहां अटक गए। तो इससे सिद्ध नहीं हो गया कि इस संसार में मनुष्य सब कुछ पार कर सकता है, लेकिन स्त्री का मोह पार करना बहुत कठिन है। क्या इससे सिद्ध नहीं हो गया? भगवान वहां आगे रुक गए, वो भी कुटिल चेटिका है। चेटिका माने दासी, वही कुटिल कुबड़ी दासी, और उसमें अटक गए भगवान। भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं कि संसार में स्त्रियों से पार पाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े साधक, विरक्त, महान पुरुष गिर जाते हैं स्त्रियों। भगवान और कहीं नहीं अटक रहे और आकर के स्त्री तो क्या स्पष्ट नहीं हो गया? इस संसार में धन, प्रतिष्ठा और स्त्री, ये तीन महाबाधक हैं भगवान को प्राप्त करने में। उसमें भी कभी कभी धन की ममता से पार हो जाता है आदमी, लेकिन इस संसार में दुर्लंघ हैं स्त्रियां। स्त्री की माया से पार हो गया तो पार ही हो गया, ये अर्थ है। भगवान लीलाओं द्वारा कुछ बातों का संकेत करते हैं। तो भगवान ने देखा उस युवती कुब्जा को। कुब्जा का अर्थ होता है जिसके पीठ पर कुबर था। कुब्जा कौन है? इस विषय में आचार्यों
के मंतव्य हैं। कुब्जा पृथ्वी देवी है और असुरों का जो भार है वही उसके पीठ पर कुबर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और कुछ महानुभावों का कहना है कि वह मंथरा थी, पृथ्वी देवी के भीतर ही आई थी, जिसने भगवान को वन में जाने के लिए बाध्य किया था, कैकेयी को पढ़ा करके समझा करके राजी कर दिया। वो अभी कुबरी थी, इसलिए संगति बैठाते हैं। जो भी हो तो भगवान ने देखा और अपने सखाओं के साथ ही वे आ गए उसके सामने। वो उधर से आ रही थी, जानती उधर से आ रही थी, जिधर भगवान जा रहे थे उधर से आ रहे थे, तो उसके सामने आकर के खड़े हो गए। परम सुंदर भगवान, जिनको सहस्रों लाखों लोग देख रहे हैं, वे भगवान उस स्त्री को देखने लगे और देख करके हंसे। तो किसी पर देख करके हंसना बहुत बुरा है, इधर तो लोग सूख कर देंगे, है ना। लेकिन भगवान एकदम उन्मुक्त हंसे, और भी स्त्री को देख करके। रसप्रद, भगवान समस्त रसों के दाता है, दिव्य सुख के दाता है। रस का अर्थ सुख। भगवान उसको भी कुछ रस देना चाहते थे। जो रसप्रद है, सबको सब रस देते हैं, भुक्ति मुक्ति भक्ति सब देते हैं, वही भगवान आज चंदन रस के लिए लुब्ध हो रहे हैं। तो भगवान को हंसी आई और हंस करके उन्होंने पप्रच्छ पूछा। इस पर हरीश्वरी जी भाव लिखते हैं, भगवान क्यों हंसे। देखिए, भक्तों की यह भावना है, उत्प्रेक्षा है। कृष्ण क्यों हंसे। भगवान ने सोचा, वामनोहम यम कुब्जा योगो अयम अधुनावयो सर्वलोकाद्भुतकर स्यादिति प्राहसद हरि। भगवान को तुरंत ही याद आ गई कि मैं भी वामन हूं, मैं भी एक बार वामन बना था और यह भी कुब्जा है। मैं वामन हूं और यह कुब्जा है, तो हम दोनों का संयोग लोक में बड़ा अद्भुत लगेगा। लोग बड़ा अच्छा समझेंगे कि भाई ठीक जोड़ी मिल गई, ठीक दुल्हन के लिए दुल्हा मिल गया। तो भगवान शायद ये सोच करके हंसे कि मैं वामन हूं और यह भी कुब्जा है, तो ये संयोग बन गया। तो दूसरा हंसी का कारण बताते हैं, श्लाघ्यम अप्सरसाम रूपम गात्रम तो कुटिलाकृति अहो विधात्री चातुर्जम इद्रिद्यहसद हरि। भगवान ने विचार किया कि देखो विधाता की रचना, इसका रूप तो अप्सराओं से भी अधिक सुंदर है। अप्सराएं भी इसके रूप की श्लाघा करेंगी, प्रशंसा करेंगी, लेकिन शरीर कुटिल है, गात झुका हुआ है, कमर पीठ पर कुबड़ है और वह झुक करके चलती। तो भगवान ने सोचा कि जब विधाता ब्रह्मा इतना सुंदर मुख बनाया है, तो शरीर इतना क्यों कुटिल बनाया, कुरूप बनाया। यह सोच करके भगवान को हंसी आ रही थी कि देखो विधाता का चातुर्य। गात्रम तो कुटिलाकृति, शरीर कुटिल था, टेढ़ा था, और मुख बहुत सुंदर था। और मुख ही केवल सुंदर नहीं था, वास्तव में उसका सारा शरीर और जो था बहुत ही सुंदर था। केवल पीठ पर कुबड़ थी और झुक कर चलती थी। तो भगवान को इस बात से हंसी आई कि यह विधाता की रचना देखो कि शरीर इतना सुंदर लेकिन गात्र कुटिल बनाते। तो भगवान को हंसी आई। और एक हंसी अभी आई कि भगवान ने सोचा कि गोपियां कहेंगी
कि हम लोगों को छोड़कर आप मथुरा में गए और वही सबसे सुंदरी आपको पसंद पड़ गई, यदि वे हमसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। तो ये सोच करके भगवान को हंसी आ रही है। हास्य ही भगवान का एक उत्तर है। और हंसने का कारण बता रहे हैं, अहो विचित्रा समयानुसारिता अधोक्षजो विस्मयतो जहास्किम सदा महानंद रस प्रदस्तियन ममापि पाटिर रसार्थ नोदिता अहो विचित्रा समयानुसारिता इति अधोक्षजो विस्मयतो जहास्किम। भगवान ने सोचा कि सबको जगत में महा आनंद रस देने वाला मैं हूं, मैं ही सबको सब प्रकार का रस देता हूं, सुख देता हूं। लेकिन आज देखो मुझे चंदन रस मांगना पड़ रहा है, याचना करनी पड़ रही है। जो सबको सब रस देते हैं वही भगवान आज चंदन रस मांगने के लिए तैयार है। तो भगवान को इस बात पर हंसी आ रही है कि अहो विचित्रा समयानुसारिता, समय बहुत बलवान है, समय के अनुसार मनुष्य को कार्य करना पड़ता है। तो मैं सबको सब कुछ देता हूं, लेकिन आज मुझे मांगना पड़ रहा है। भगवान अब चंदन रस मांगेंगे, अंग विलेप मांगेंगे। तो अहो विचित्रा समयानुसारिता, समय के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। तो सबको सब कुछ देने वाला व्यक्ति आज मांगने के लिए तैयार हो रहा है। तो भगवान को इस बात पर हंसी आ रही है। दूसरा हंसी का कारण बता रहे हैं, या स्त्री सहास परिहासमपि प्रकामं श्रुत्वा वचो न कुपिता हृदये यदि स्यात् वस्या भवत् कचिरमध्वनिषेति कृष्णः तन्निर्णयाय किमुन्ताम बदत्त खैव। यह सिद्धांत है कि किसी स्त्री से कोई हंसी पूर्वक परिहास करे, मजाक करे, और फिर भी वह स्त्री कुपित न हो, क्रोधित न हो, तो अवश्य बस में हो जाती है। तो भगवान शायद यह निर्णय करने के लिए यह मेरे बस में होगी कि नहीं, इसलिए हंसे, देखना चाहते थे। मजाक करके हंसी पूर्वक देखना चाहते थे कि ये मेरे बस में हो सकती है कि नहीं। तब निर्णयाय किन्तु तामवदत्त खैव, यह निर्णय करने के लिए क्या भगवान इस तरह से बोले उससे और हंसी किए। अब बोलना होता तो डायरेक्ट कुछ पूछे होते, लेकिन हंस करके पूछे, परिहास कर रहे हैं, मजाक करते हुए पूछे। भगवान ने सोचा कि अगर ऐसा करने से कुपित नहीं होगी तो ये मेरे बस में हो जाएगी। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की लोकोत्तर लीला है। भगवान लोक वेद दोनों से परे हैं, स्वच्छंद खेल रहे हैं। कोई दूसरा मनुष्य उनकी लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकता है। नहीं तो वहीं पर अपने भाई, बड़े भाई बलराम जी हैं और सब हैं, और जाकर के स्त्री से बात करने लगे। अद्भुत भगवान की लीलाएं। तो ये सब भगवान के हंसने के कारण। भगवान उससे कहे, उसके पास पहुंच करके कहे। सुखदेव गोस्वामी के वर्णन के अनुसार हम लोगों को कृष्ण का और शैरंध्री का ध्यान करना चाहिए। इसी को चिंतन कहते हैं। कुब्जा किस तरह से, कैसे हाथ में बर्तन लेकर के आ रही है, चंदन रस अंगराग लेकर आ रही है, और उसका स्वरूप कैसा। भगवान उसको देखकर हंसे और उसके सामने आकर के कहने लगे। भगवान कहते हैं, का तुम वरोर्वे तदुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुनः
देह्यावयोरंग विलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। हे वरोरु, हे श्रेष्ठ उरु वाली। वरोरु कहते हैं जिस स्त्री का शरीर बहुत ही सुंदर हो उसको वरोरु कहते हैं। केवल कुब्जा के पीठ पर कुबर था, बाकी वास्तव में उसका शरीर बहुत सुंदर था। हे सुंदर उरु वाली, ये संबोधन भगवान ने किया। और दूसरा संबोधन किया अंगने। अंगना का अर्थ होता है हमारे अंग के योग्य। इस प्रकार संस्कृत में अर्थ अंगना, रमणीया, बहुत ही सुंदर स्त्री हो और वास्तव में पति ही किसी को कह सकता है अंगना। और भगवान उसको ऐसे कोई जान पहचान नहीं, रास्ता चलने वाली स्त्री है और जाकर उसको कह रहे हैं हे सुंदर जांघ वाली, हे सुंदर सुंदरी का त्वम। तो भगवान ये संबोधन करें कि हे सुंदरी और हे प्रिय तुम कौन हो। त्वम का अर्थ है तुम कौन हो, तुम देवी हो या मानवी हो, क्या हो, किस जाति की हो। भगवान इस तरह से पूछ रहे हैं तुम का, तुम कौन हो। और दूसरा प्रश्न किए कस्य अनुलेपनम, ये जो तुम अनुलेप ले जा रही हो, अंगराग ले जा रही हो, पेस्ट ले जा रही हो, ये किसके लिए ले जा रही हो। तुम कौन हो और यह अंगराग किसके लिए ले जा रही हो। कथयस्व साधुना, हम लोगों से इसका सच्चा सच्चा वर्णन करो और पूरा पूरा। तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है और तुम ये अंगराग किसके लिए ले जा रही हो। ये कोई पूछने की बात है। कोई लड़का जाकर के युवती स्त्री से इस तरह से पूछ रहा है, लेकिन भगवान है, सावधान रहना चाहिए विदा में। कथय सुसाधन, सभी बातें ठीक से और विस्तार से प्रेम से हमें बताओ। ये तो प्रश्न किए, अब याचना कर रहे हैं। देह्यावयो अंग विलेपमुत्तमम, आवयो हो, वहीं पर श्री बलराम जी खड़े हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो कहते हैं भगवान आवयो, हम दोनों को उत्तमम अंग विलेपम देहि, हम दोनों भाइयों को यह उत्तम अंगराग दो। मतलब हम चंदन लगाना चाहते हैं अपने देह में। नाभि से ऊपर पहले के लोग चंदन लगाते थे शरीर में। बहुत कोट पैंट स्वेटर नहीं पहनते थे लोग, एक दुपट्टा डाले घूम रहे हैं तो उसमें वे चंदन लगाते थे। तो भगवान ने कहा कि हम दोनों भाइयों को उत्तम श्रेणी का बहुत अच्छा अंगराग दो। और पीसना नहीं था, वो पीस करके बना करके ले जा रही थी। तो इसी पर भगवान ने पूछा कि किसके लिए ले जा रही है। सर्वज्ञ भगवान को सब कुछ पता है कि कंस के लिए ले जा रही है और कंस की दासी है, उसका परिचय यही था। कंस की दासी थी, कंस की सेवा में लगी हुई थी, कंस के लिए अंगराग ले जा रही। और भगवान इस तरह से पूछते। तो भगवान ने यह कहा, ये सोचा कि कोई भी वस्तु इस संसार में किसी से निःशुल्क नहीं लेना चाहिए, फ्री नहीं लेना चाहिए। और भगवान के पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन वो सोच लिए कि फ्री नहीं लेना चाहिए, इसीलिए भगवान हंसे और अपने मुख का रस दिए। मुख का दो रस है, एक तो मधुर वचन और दूसरी हंसी। तो मुख का जो रस है उसको मुख्य रस कहते हैं। मुख्य का अर्थ है मुख संबंधी और श्रेष्ठ मुख्य। तो भगवान ये मूल्य दे रहे हैं उसको। और उसने सोचा
कुब्जा सोच सकती थी कि इनको तो लक्ष्मी जी चाहती हैं, अनंत कोटि स्त्रियां इनके चरण कमल पर न्यौछावर हैं, हमें क्यों चाहेंगे। इसीलिए अपनी प्रीति को प्रकट करते हुए भगवान हंस रहे थे, नहीं नहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इस प्रकार भगवान हंसे और उससे पूछे, का तुम सुंदरी सुंदरो यमपिवा कस्यांग राग कृते। हे सुंदरी तुम कौन हो और यह सुंदर अंगराग किसके लिए तुम बनाती हो और ले जा रही हो। प्रश्नोक्तादिति जब तदा खिलविदा अज्ञानितांगीकृता तेना स्पष्ट महोदिदम जदबला विद्वांसमाकर्ष्य अज्ञानम समुदय तस्य यह स्याद अंगरागे क्षण। एक प्रश्न उठता है कि भगवान जानते हैं कि वो कंस के लिए ले जा रही है, फिर भी क्यों पूछ रहे हैं, अज्ञानी की तरह क्यों पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर उत्प्रेक्षा की जा रही है कि भगवान जो ये पूछे कि हे सुंदरी ये सुंदर अंगराग किसके लिए ले जा रही हो, इस प्रकार भगवान अपनी अज्ञानिता को प्रकट कर रहे हैं। तो मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा हो गया। ऐसा इसलिए हो गया कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी स्त्री के अंग में आसक्त होगा, उसके अंग की शोभा पर आसक्त होगा, तो वह अज्ञानी हो ही जाएगा। जब भगवान उस स्त्री पर देखे बस उनका ज्ञान समाप्त हुआ। भगवान का ज्ञान समाप्त नहीं हुआ है, भगवान जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन यहाँ दिखाया जा रहा है कि विद्वान को भी अबला आकृष्ट कर देती है। अबला जिसको बल ना हो, स्त्री को अबला कहते हैं, लेकिन अबला भी बड़े बड़े विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती है। भगवान इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि कोई स्त्री पर देखेगा, खास करके अंगराग उसके सौंदर्य में आसक्ति करेगा, तो वह अज्ञानी हो ही जाएगा। शायद इस बात को प्रकट करने के लिए भगवान अपनी अज्ञानिता प्रकट कर रहे हैं। तुम कौन हो, किसके लिए अंगराग ले जा रही हो। यह उत्प्रेक्षा वास्तव में बहुत अच्छा है। तो भगवान के प्रश्न ध्यान में रखिएगा कि तुम कौन हो, हे सुंदरी तुम कौन हो और ये सुंदर अंगराग किसके लिए ले जा रही हो। और हम दोनों भाइयों को यह दे दो। अभी उसने उत्तर नहीं दिया, तब तक कहते हमको दे दो। अरे पता नहीं किसके लिए ले जा रही है, तो पहले उत्तर तो सुन लेना चाहिए ना। तो भक्त कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी चीज का लोलुप हो जाता है, उसमें धीरज नहीं रहता और उसको ये भी ध्यान नहीं रहता है कि पहले क्या कहा है। जब पूछे कि किसके लिए ले जा रही हो, तो अब नहीं मांगना चाहिए था। वो कुछ कहती तब मांगते, कुछ कही नहीं कि कौन हो, किसके लिए ले जा रही हो, और कहते हैं कि ये उत्तम अंगराग हम दोनों भाइयों को दे दो। ततः नचिराते श्रेय भविष्यति, श्रेयस ततस्ते नचिरात भविष्यति। यदि तुम हम दोनों को अंगराग दोगी तो तुम्हारा अचिरात शीघ्र ही बहुत बड़ा हित होगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा तुम्हारा। तो भगवान यह क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारा हित होगा, अर्थात तुम अंगराग हमें दोगी तो ये मत समझो कि तुम घाटा में रहोगी, बहुत बड़ा लाभ होगा। हरिश्री जी कहते हैं कि न श्रद्धा वर्धते लोके सत्फल श्रवणम बिना श्रेयस्ते न चिराग भारी पूछे युक्त मधोक्षज। इस संसार में किसी कर्म के फल को सुने बिना उसमें श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए लोग भागवत भी कहते हैं तो पहले भागवत श्रवण की महिमा सुना लेते हैं। आप किसी से दान मांग रहे हैं, कोई चीज मांग रहे हैं, तो उस दान देने की महिमा को खूब कहते हैं लोगों से। ऐसा ये दोगे तो तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा।
तो न श्रद्धा वर्धते लोके सत्फल श्रवणम बिना, किसी दान का या क्रिया का सुंदर फल श्रवण किए बिना उस क्रिया में, उस दान देने में श्रद्धा नहीं होती है। इसीलिए भगवान श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कहते हैं कि तुम हमें चंदन दोगे तो तुम्हारा अचिरात शीघ्र ही बहुत बड़ा कल्याण होगा। शायद भगवान को यह आशंका है कि ऐसे नहीं देगी तो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा हित होगा, जो चंदन के बदले में बहुत ज्यादा दूंगा तुमको। ये सुनकर के दे सकता है। कोई भी आदमी कहीं भी मनी इन्वेस्ट करता है तो लाभ है देख करके, तो हमको लाभ होगा, ये होगा। कंस के लिए वो चंदन ले जा रही थी और एक गली में घूमता हुआ लड़का मांग दे कि हमको दो, तो कैसे दे सकती? लेकिन भगवान उसके दान के फल को बहुत कह रहे हैं, अचिरात ते श्रेय भविष्य की, शीघ्र ही तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसलिए भगवान इस तरह से कह रहे हैं। भगवान की बात को सुन करके कुब्जा क्या कहती है। सुखदेव गोस्वामी एक एक बात को बहुत गंभीर तौर से कहते जा रहे हैं। भगवान किस तरह खड़े हैं कुब्जा के सामने, कुब्जा रुक गई है, जो जा रहे थे रुक गई, बिल्कुल सामने भगवान खड़े और कहते हैं कि हमको दे दो, देने से तुम्हारा कल्याण होगा। आप जरा विचार कीजिए, जो व्यक्ति राजा की सेवा करता हो, राजा के लिए ले जा रहा है अंगराग, क्या कोई रास्ता चलते किसी व्यक्ति को दे देगा? जान मार देगा ना राजा। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया तो बहुत बड़ा साहस किया, वास्तव बहुत बड़ा साहस। लेकिन भगवान के रूप, माधुर्य, हंसी और वचन में ऐसे उसका चित्त मोहित हो गया कि उसे ये परवाह ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा कि कंस कौन है और क्या करेगा। भगवान इस तरह से बोलते हैं, हंसते। तो जब भगवान ने इस तरह से मांगा तब कुब्जा कहती है, शैलंध्री उवाच दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। शैलंध्री उवाच, शैलंध्री ने कहा, दासी अस्मि अहम, अहम दासी अस्मि, मैं दासी हूं। संबंध नहीं बता रही, किसकी दासी हूं ये नहीं बता रही है, दासी है। और भगवान ने सुंदरी कहा था तो यह अभी उनको सुंदर कह रही है। इसका अर्थ है कि दोनों का मन मिल गया तो निश्चित हो गया। भगवान ने कहा हे सुंदरी, तो ये कहती है हे सुंदर। इसी तरह से आकर्षण पहले चालू होता है। दासी अस्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा हिनुलेप कर्मणि, मैं दासी हूं और अनुलेप कर्मणि, अंगराग बनाने के विषय में कंस सम्मता, राजा कंस हमको बहुत मानते हैं, हमारे अंगराग को बहुत पसंद करते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि उनके लिए ले जा रही है। ये नहीं कही, उन्होंने कही कि कंस सम्मता, अनुलेप कर्मणि, अनुलेप कर्म में, अंगराग बनाने में राजा कंस बहुत पसंद करते हैं। यह नियुक्त की गए थे। राजाओं के बहुत से सेवक होते हैं, उनका केस झाड़ने वाला अलग सेवक होता है, मुकुट पहनाने वाला अलग होता है, पगड़ी बांधने वाला, ऐसे उनको मोजा पहनाने वाला, जूता पहनाने वाला, कुर्ता पहनाने वाला, नख काटने वाला अलग बार्बर होता है, केस काटने वाला अलग होता है। राजा लोग इतने फैशन में रहते हैं, कई सेवक रहते हैं। जैसे हमने सुना है लखनऊ के नवाब एक बार
अंग्रेज लखनऊ के नवाब को पकड़ने गए तो उसके मंत्री वगैरह सब भाग गए, लेकिन वो कभी जीवन में अपने से जूता नहीं पहना था। तो बोलने लगा जूता पहनाओ जूता पहनाओ जूता, कोई नहीं पहनाया, पकड़ लिया अंग्रेजों ने उसको। अपने से जूता पहना ही नहीं था। तो ये तो साधारण नवाब की ये बात है। हमारे यहाँ कोई लड़का घर में काम नहीं करता है तो उसके घर के लोग कहते हैं लखनऊ का नवाब बन गए हो। ऐसे काम नहीं कर रहे। तो वो तो नवाबों का भी नवाब था, बाप था कंस, बहुत बड़ा व्यक्ति। शैलेंद्री कहते हैं कि हमारे पिसे हुए अंगराग को कंस बहुत पसंद करते हैं। मद भावितम भोजपते रति प्रियम, मेरे द्वारा तैयार किया हुआ अंगराग भोजपति को अति प्रिय है। भोजपति मतलब कंस। ये बहुत बड़ी बात कुब्जा कह रही है कि मैं दासी हूं और कंस मुझे बहुत पसंद करते हैं इस अनुलेप करने अंगराग के निर्माण में, और मेरे द्वारा तैयार किया हुआ अंगराग उन्हें अति प्रिय है। मद भावितम भोजपते अति प्रियम, मेरे द्वारा तैयार किया हुआ अंगराग उनको अति प्रिय है, बहुत पसंद करते हैं। तब भगवान ने कहा कि तो क्या उसी के लिए ले जाओगी क्या, कंस को ही दोगी अंगराग? तो वो कहती है नहीं, बिना जुआम पुण्य तमस्त दरहती, आप दोनों को छोड़ करके इस अंगराग का कोई दूसरा पात्र नहीं। अरे बाप, इतना त्याग किया। कुब्जा का प्रेम देखिए, जीवन और मरण की चिंता उसे नहीं रही, स्पष्ट कहती है। और सभी समाज में भरा हुआ है समाज, और कहती है कि यद्यपि कंस को मेरा अंगराग बहुत प्रिय है, लेकिन यह अंगराग आज मैं समझी कि केवल आपके योग्य है, कंस के योग्य नहीं है। फिर कालांतर से उसने कह दिया, और मैं दूंगी आपको। इस प्रकार से कुब्जा ने समर्पण कर दिया। भगवान का वास्तव में यह प्रभाव है। दासी स्मृति। श्री हरिश्वरी जी कहते हैं कि जस्या दास्य महर निशम विधि शिव स्वर्गाधिपाद्या सुरा, जिनकी दासता, जिनकी सेवा ब्रह्मा, शिव और स्वर्ग के राजा इंद्र आदि निरंतर करते रहते हैं। कुर्वं तद्भुत वैभवाप्ति मनसो दैत्या सदैत्या जवम, यहाँ तक देवता और दैत्य आदि सभी भगवान की आराधना करते हैं। और सापी श्री रलमार्जनम विधति जस्याम हृदासी सती, इस संसार में लक्ष्मी की सेवा सब लोग करते रहते हैं। ब्रह्मा जी लक्ष्मी की सेवा करते हैं, कृपा चाहते हैं, शिव जी चाहते हैं, इंद्र चाहते हैं, दैत्य सब चाहते हैं। वही श्री, वही लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की रात दिन सेवा करती रहती हैं, उस जगदीश की, प्रभु की मैं क्यों नहीं दासी हूं? कुब्जा कहती है। तो वो नहीं पहचानती है कि ये भगवान है। हरिश्वरी जी अपने ओर से भाव कहते हैं कि सभी लोग लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, लक्ष्मी की सेवा करते हैं, और लक्ष्मी जी भगवान की चरण दासी है। तो उसकी दासी क्यों न हो जाए, भगवान की दासी क्यों नहीं बन जाए? तो फिर उसने कहा कि मेरा नाम है त्रिवक्रा, त्रिवक्र नाम। तो उसके कहने का आशय था कि हे प्रियतम, हे सुंदर, मेरा नाम भर त्रिवक्रा है, लेकिन वास्तव में मैं बकरा नहीं हूं। बक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, कुटिल। मेरा नाम भर बक्र है। उसको इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, गात्रम विधात्र कृतमे तदिति त्रिवक्रम। विधाता ने हमारे गात्र को, शरीर को 3 जगह कुटिल बना दिया, टेढ़ा बना दिया, इसलिए मैं त्रिवक्रा कही जाती हूं। त्रिवक्रा नामापि में तदनुसारी भूमि प्रसिद्ध हम, इसीलिए नाम भी वही हो गया है। गात्र कुटिल है, टेढ़ा है, और नाम भी लोगों ने ऐसा ही रख दिया है।
लेकिन हे सुंदर, मेरा चित्त बिल्कुल सरल है, मेरा चित्त कठोर नहीं है, कुटिल नहीं है, बिल्कुल सरल है। चित्तम तो वक्र मिह चक्र धरते में ही प्रायों तरंग सरला सदृशो भवंती। वो नामक और एक त्रिवक्र नाम, मेरा नाम भर त्रिवक्रा है, लेकिन मैं बिल्कुल सरल हृदय की हूँ। प्रायः स्त्रियां सरल हृदय की होती हैं, कुब्जा कह रही है। तो मैं भीतर से कुटिल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सरल हूँ। सरल का अर्थ सीधी साधी हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरा नाम त्रिवक्रा है। तो बिना नाम बताए परिचय पूरा नहीं होता, इसलिए उसने नाम बताया। फिर कहती है कौटिल्य मंत्र गतम न वही पुरा से। पूर्व जन्म में जब मैं मंथरा थी तो मेरे भीतर कुटिलता थी, शरीर ठीक था, तो शरीर ठीक था, बाहर से ठीक थी, लेकिन चित्त कुटिल था, कपटी था। लेकिन इस जन्म में शरीर कुटिल है, चित्त ठीक है बिल्कुल ऐसा कहती है। अस्मिस्तु वर्षमणि बहिष्कृतने व नाम पर। इस जन्म में शरीर भर कुटिल है, मन बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार दो जन्म की बातों को जान करके वो कह रहे कि नामई व वक्रमिति सा कथे किमिशम। क्या कुब्जा ने इसी भाव को व्यक्त करने के लिए कहा कि मेरा नाम त्रिवक्रा है, नाम से त्रिवक्रा हूँ, वास्तव में मैं सीधे साधे। और उसने सुंदर कहा तो कहा कि मैं त्रिवक्रा हूँ और आप भी त्रिवक्र हैं। वक्र का अर्थ टेढ़ा। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं, पैर इधर उधर करते हैं, दाएं पैर को दाएं, दाएं पैर को दाएं इधर करते हैं बाएं, और कटी से टेढ़े होते हैं, ग्रीवा टेढ़ी हो जाती है, उनको त्रिभंग कहते हैं, 3 जगह से टेढ़ा। तो कुब्जा कहते हैं कि आप भी त्रिभंग हैं और मैं भी त्रिवक्रा हूं, तो हमारा और आपका संग विधाता के द्वारा रचा हुआ है भगवान ने भी सोचा कि ठीक ही है, मैं भी त्रिभंग हूं और ये भी त्रिवक्र है, इसलिए वो नाम बता रही है। दासी असली, इस पर क्या भाव है? त्वद रिपोर्ट नहीं व दास्य असली किंतु वंश क्रमागता। कंस आपका शत्रु है, मैं जानती हूं, लेकिन मैं कंस की दासी नहीं हूं, किंतु वंश क्रमागता, मैं उसके वंश में जितने लोग हैं उनकी दासी बनी हूं, तो क्रमागत दासी हूं, मतलब मेरी माँ दासी रही होगी, मेरे पिता दास रहे होंगे, इस कारण से मैं भी दासी बनी हूं, लेकिन मैं उसकी दासी नहीं हूं। वंश परंपरा में होने से दासी हूं, पर रियल हृदय से आपकी दासी। ये देखिए समर्पण, कंस की दासी नहीं है, मैं आपकी दासी हूं, दासी असली अहम। हे सुंदर, मैं आपकी दासी। इस तरह से अपने को भगवान में अर्पित कर देना बहुत बड़ी चेतना है, बहुत बड़ी भक्ति। तो त्वद रिपो नैव दास्य किंतु वंश क्रमागता, ना तो मानिए तुझे दासी भोजपते रहो। और हे प्रिय, हे सुंदर, यदि मैं अपने को भोजपति का दासी कहूं तो इससे आप हमारा तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि वास्तव में मैं कंस की दासी नहीं हूं, आपकी दासी। तो भगवान ने कह सकते थे मेरी दासी क्या हो, रात दिन सेवा करती हो, कंस क्यों कहती हो कि दासी आपकी तो कहते हैं कि वंश परंपरा के कारण अब सेवा करनी पड़ती है, लेकिन दासी आपकी है, पहले नहीं थी, आज से आपकी दासी बन रही है, हो गई कंस की सेवा। इतना भक्त, क्या हम लोग कभी संसार को भूल पाते हैं? कहलाने के लिए तो बहुत भक्त कहलाते हैं, बहुत प्रेमी, लेकिन अभी तो देह घर आदि का ही स्मरण चल रहा है, भगवान का स्मरण कहाँ है? तो भगवान के लिए क्या छोड़े? उधर तो जीवन का प्रश्न था कि राजा सुनेगा कि हमारा अंगराग इसने कृष्ण नामक पुरुष को दे दिया तो क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं, निश्चित जानना है।
लेकिन उसको इसकी चिंता नहीं रही, न्यौछावर हो गई। इसके पीछे क्या कारण था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रूप पेशल माधुर्य हसितालाप दीक्षित ही धर्षितात्मा ददौ सांद्रम उभयोरनुलेपनम। 6 कारण थे कृष्ण में उसका चित्त मोहित हो गया। एक तो कृष्ण का रूप है, रूप का अर्थ होता है अंग सौष्ठव। अभी संस्कृत का संस्कृत में किया जा रहा है तो कोई सोच सकते हैं तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अंग सौष्ठव, सुष्ठु शब्द है संस्कृत में, और उसके संगत सौष्ठव है। तो अंगों की बनावट भगवान की बिल्कुल एज इट इज थी। जितना सुंदर होना चाहिए किसी पुरुष को, टॉप सीमा की सुंदरता वो भगवान में है। भगवान को जब देखते थे लोग तो यही कहते थे कि विधाता के पास सुंदर पुरुष बनाने की जितनी कला है सब कृष्ण में खर्च हो गई, अब उसको बनाने की कला भी नहीं है, रह गई। कृष्ण ने ही सारी कला लगा दिया। यही कहते थे लोग, भगवान इतना सुंदर है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इस प्राकृतिक मन से उनकी सुंदरता की। तो पहली बात थी कि उनके अंग के सुंदरता पर तो मोहित हो गए, मोहित चित्त हो गए, उसका चित्त बिल्कुल भगवान में लग गया। और दूसरा कारण था पेशलम। पेशल का अर्थ होता है सुकुमारता, शरीर की कांति और सुकुमारता। भगवान बिल्कुल किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, सुकुमार, परम सुंदर। एक कवि ने तो कहा है कि भगवान 3 जगह से, कृष्ण 3 जगह से क्यों झुक जाते हैं, इसलिए कि उन पर सुंदरता का इतना वजन है कि उसको सह नहीं पाते, इसलिए झुक करके चलते हैं। किसी मनुष्य के सिर पर आप बोझ लाद दीजिए तो होश में नहीं रहे, वो ठीक से नहीं चलेगा, उसके पैर डगमग करेंगे, वो 3 जगह से टेढ़ा होगा। तो भगवान पर ब्यूटी का, सुंदरता का इतना बड़ा भार है कि उसको सह नहीं पाते हैं। सुंदरता के भार से 3 जगह से टेढ़े। तो सुकुमारता, सुकुमार, कुमार शब्द में सु शब्द लगा है, अतिशय कोमल, अतिशय सुंदर। रूप, केशव और माधुर्य। माधुर्य का अर्थ है रसिकता, मधुर है, रसिकता। रसिकता से हम तात्पर्य है कि उस स्त्री को देखते हैं, उसके पास आ गए, बातचीत करने में बड़ा सुंदर रसिक स्वभाव, रसिकता है। रस आ रहा था उनको देखने में, उनके साथ बात करने में। और चौथा कारण था हंसीता, उनकी हंसी। 5वां कारण आलाप, उनकी बात। और 6ठा कारण था विच्छित, उनका देखना। भगवान की सुंदरता, सुकुमारता, रसिकता, उनका हास्य और उनकी बात और उनकी चितवन, इन 6 से हर्षितात्मा, उसकी आत्मा, उसका मन बिल्कुल मोहित हो गया और उसने वो अंगराग भगवान को दे दिया। कोई छिप करके एकांत में नहीं, मथुरा के राजपथ पर यह कह करके कि ये कंस का है लेकिन अब आपको दे रहे हैं, आप ही इसके योग्य, यह कह करके कुब्जा ने भगवान को दिया चंदन। विचार कीजिए, आप लोग भक्त हैं, कुब्जा की भक्ति पर। जब तक भागवत हम लोग इस तरह से नहीं सुनेंगे तब तक पता भी नहीं चलेगा कि कृष्ण से कौन कौन प्रेम किए, कितना प्रेम किए। मथुरा के राजपथ पर कंस के लिए अंगराग ले जा रही थी कुब्जा, उसने भगवान को दे दिया, यह बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है वास्तव।
अब आगे सुखदेव स्वामी कहते हैं कैसे दिया उसने अंगराग भगवान को। ततस्तावंगरागेण स्ववर्णेतर शोभिना संप्राप्त परभागेन सुशुभातेनुरंजित। कुब्जा भी एक अद्भुत ढंग से अंगराग लगाई। वो कृष्ण को अंगराग दी का मतलब उनको नहीं दी लगाने के लिए। भगवान ऊपर पीताम्बर धारण किए हुए थे, उसको थोड़ा हटा करके नाभि से ऊपर पूरे बाह में, छाती में और मुख में बहुत ही सुंदर चित्रकारी पूर्वक लगाने लगी पेस्ट अंगराग। जिन भगवान के अंगों का ध्यान भी नहीं आ पाता है ब्रह्मा शिव आदि के चित्त में, और उसी अंग को कुब्जा छू रही है। भगवान के गाल को, बाह को, हाथ को, अधर को वो छू करके और उसमें ऐसे चित्रकारी बना रही, लेप कर रही। बहुत सुंदर चमकने वाला वो अंगराग। तो श्री कृष्ण पर उसने पीले वर्ण का अंगराग लगाया, पीत वर्ण का, और श्री बलराम जी पर सांवला लगाया। तो उस समय स्ववर्णेतर शोभिना, अपने वर्ण से भिन्न लग रहे थे। बलराम जी सांवले लगने लगे और भगवान गोरा लगने लगे। कुब्जा ने जानबूझ करके ऐसा किया ऐसा पेंट किया चंदन का, चंदन यात्रा, कि कृष्ण गोरे लगने लगे और गोरे बलराम जी पर सांवला अंगराग लगाया तो सांवले लगने लगे। तो सब रंग रखी हुई थी अपने पास, तत्काल ही मिलाया और तैयार करके और कभी अपने अंगुली से चित्रकारी कर अंगुली से लगाई, और कहीं भगवान के गाल पर और ललाट पर जब चित्र बनाना हुआ तो तूलिका ले करके और पीछे से उनका सिर पकड़ करके ऐसे कर रहे, लगा रहे। अभी तो ये बच्चे हैं 11 वर्ष के, इसलिए उसने अच्छा से पकड़ा भगवान। और भगवान भी ऐसे सीधे साधे खड़े हो गए और बलराम जी और सब तमाशा देख रहे थे। सारा नगर जान गया कि कुब्जा कृष्ण और बलराम को अंगराग लगा रहे। सब लोग देख रहे थे, स्त्रियां देख रही थी भवनों से, पुरुष सब खड़े होकर के देख रहे थे। और उसने नाभि से ऊपर संप्राप्त पर भाग है ना, पर भाग करते ऊपर के भाग में लगाया चंदन। तो सुशुभा तेनुरंजित, तो उस चंदन से, अंगराग से कृष्ण और बलराम बहुत सुंदर लग रहे थे। इधर तो हम लोग चंदन लगाते हैं तो चंदन ही ऐसा होता है गोबर जैसा कि वो कोई सुंदर लगता नहीं। लेकिन वो जो चंदन पीसी थी तो उसमें कहीं भी उभर खाबर नहीं लग सकता था, समान रूप से और सांद्रम गाढ़ा लेप किया और बिल्कुल समान रूप से। जब चंदन लगाने में कहीं अंगुली से ज्यादा दब जाता है, कहीं कम चंदन रहता है, कहीं ज्यादा रहता है, तो चिकना नहीं हो पाता। लेकिन उसके पीसने में ऐसी कला थी कि वो बिल्कुल समान रूप से लगाई। ओहो, उस समय रहा होता वीडियो कैमरा तो भगवान की उस छवि को और शैलेंद्री किस तरह से सेवा कर रही है भगवान को, सब लीलाएं आ गई। लेकिन सब अच्छा दृश्य जब समाप्त हो गया तब तो ब्रह्मा ये सब वीडियो कैमरा बनाया। नहीं देखने लायक लोग जब रह गए दुनिया में तब बनाया वैसे यह वीडियो कैमरा भगवान को नहीं पकड़ सकता, वो स्पिरिचुअल है या मैटेरियल है। लेकिन भक्तों को चाहिए कि वे अपने मन के कैमरा से भगवान की उस छवि को देखा करें। बाजार में राजपथ पर दोनों भाई खड़े हैं और दोनों को बड़े मनोयोग के साथ अंगराग लगा रही थी और बहुत देर से लगाई। श्री कृष्ण कभी कहते थे हो गया, नहीं नहीं अभी बाकी रह गया, खूब लगाए से भगवान की अंगुलियों को पकड़ी होगी
और भगवान के ललाट, गाल, अधर सब जगह लगाई। देखिए कुब्जा का सौभाग्य, ये है प्रेम भगवान से। और वो भूल गई, उसको कोई चिंता नहीं थी कि मैं मथुरा की हूँ, कंस की दासी हूँ, ये हूँ, वो सब आइडेंटिटी भूल गई, सेवा करने लगी। मैं इस कथा को खटिया में 3 घंटा तक कहा, तो कुछ भक्त कहे कि हम नहीं जानते थे कि ये कथा भी इतनी देर तक चलेगी। 12 श्लोक की कथा है और लीला है, सिद्धांत कुछ नहीं है, तो इतनी देर तक कथा चलेगी। अरे इस कथा को 3 साल कहा जा सकता है, यदि कहने वाले सुखदेव गोस्वामी जैसे हैं। केवल इसी का वर्णन किया जाए कि उसकी तूलिका किस तरह से भगवान के गाल पर, ललाट पर घूम रही है और कैसे निशान बना रही है कई प्रकार का, और भगवान बिल्कुल उसकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं नहीं दे दो हम लगा लेंगे, तुम क्या लगाओगे, वो लगा रही है। जिन भक्तों को ये अवसर मिलता है भगवान की सेवा का मंदिर में, वास्तव में बड़े भाग्यशाली है। तो भगवान को के श्रृंगार का, उनको सजाने का, बांसुरी धराने का, मोरपंख धराने का अवसर मिलता है। ये बहुत बड़ा भाग्य है। अभी से भगवत सेवा का और संबंध का अभ्यास चालू हो जाता है। अंततः भगवान एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, वो निराकार नहीं है। निराकार वाले क्या चंदन लगाएंगे बताइए। तो भगवान इस तरह से स्वीकार कर रहे हैं और बिल्कुल गोरा लड़का लगने लगे पूर्ण। तो नीचे वस्त्र पहने ही थे लंबा और ऊपर सब चंदन भर गया था, तो लगता था बिल्कुल कि यही बलराम जी और बलराम जी कृष्ण बन गए। स्ववर्णेतर शोभिना अंगरागेण, अपने वर्ण से भिन्न अंगराग लगा करके बहुत शोभित होने लगे। जब भगवान अंगराग लगा लिए तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिराननाम। प्रसन्नो भगवान, समस्त ऐश्वर्य के अधिपति, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान प्रसन्न हो गए। किस चीज से? चंदन से नहीं, कुब्जा के भाव से प्रसन्न हो, उसके त्याग से प्रसन्न हो, पूर्ण सेटिस्फाइड हो गए भगवान। और तब उन्होंने लोक में अपनी भक्ति का, अपने दर्शन का क्या फल होता है इसको तत्काल दिखाने की इच्छा की। तत्काल दिखाऊं, जो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा कल्याण होगा, अंगराग दोगी तुम्हारा कल्याण होगा, तो भगवान उसको दिखाना चाहते थे। सुखदेव गोस्वामी पुनः त्रिवक्राम रुचिराननाम कह रहे हैं, रुचिराननाम, और वहां वरानना कहे थे। वास्तव में उसका मुख बहुत सुंदर था, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बारंबार रुचिरानना वरानना कह रहे हैं। श्रेष्ठ मुख वाली, रुचिर मुख वाली कुब्जा और त्रिवक्रा। रिज्विंग कर तुम मनश्चक्र दर्शन दर्शन फलम। भगवान ने सोचा कि तुरंत इसको सीधा करना चाहिए, रिजु इसको परम सुंदरी बना दूंगा। देखिए भगवत्ता, यहाँ तो पहले तो ये हो रहा था कि भगवान मांगे उससे चंदन, लेकिन चंदन लेकर के क्या किए, भगवान अपने मन में तुरंत सोच लिए कि अपने दर्शन का फल दिखाना है लोग को, इसको देना है, लोग देखें कि हमारे दर्शन का, सेवा का क्या फल होता है। वे कुब्जा के दोनों पैर पर अपना दोनों पादाग्र रखे, उसको सीधा करने के लिए, बिल्कुल कुबड़ आदि दूर करने के लिए, उसकी कुरूपता दूर करने के लिए। ध्यान से इन बातों को सुनना चाहिए। भगवान अपने दोनों चरण के अग्रभाग को कुब्जा के चरण के ऊपर रख रहे हैं दोनों,
पादाग्र को उसके पादाग्र पर अर्पित कर। भगवान के परम सुंदर लाल लाल चरण के तलवे और अंगुली का अगला भाग कुब्जा के पैर पर दोनों रख और अपने दोनों अंगुलियों को उसके चिबुक पर के, चिबुक इसको कहते हैं, ऐसे दोनों अंगुलियों को ऐसे किए और पीछे से ऐसे पकड़े और थोड़ा सा ऐसे लगाए जोर, और इसके बाद फर्स्ट क्लास की स्त्री हो और कुबर सुबर सब चला गया। लगता था कि लक्ष्मी जी अवतरित हो गई। क्या कोई है डॉक्टर ऐसा इस जगत में? कोई कर सकता है? आजकल तो लोगों का पेट भारी, क्या कहते, योगा वाले कहते हैं कि हम तुमको हल्का कर देंगे, जो ठिगना है उसको ऊंचा कर देंगे, लंबा कर देंगे, इसे कहते हैं ना। लेकिन कुछ नहीं कर पाते, वो सब केवल कहने की बातें होती। भगवान अपने अंगुली से पकड़ करके और तान दिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पद्भ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वयंगुल्युत्तान पाणिना प्रगृह्य चुके ध्यात्म उदन नमदत अच्युत। अपने दोनों पैर से उसके पैर को दबाए और अपने पानी के उत्तान अंगुली से उत्तान पानी के दो अंगुली से उसके अध्यात्म को ऊपर खींचे। अध्यात्म का अर्थ होता है शरीर, देह, जिसमें आत्मा रहता है। शरीर को भगवान ने ऐसे खींचा। उसी समय सात तदर्जु समानांगी बृहक्षोणी पयोधरा मुकुंद स्पर्शनाथ शब्द बभुव प्रमदोत्तम। उसी समय उसका शरीर बिल्कुल सीधा हो गया, रिजु हो गया और समान अंग वाले, और उसके श्रोणी का तो कमर से नीचे का भाग, श्रोणी बड़े बड़े और बड़े बड़े स्तन हो गए। क्यों? मुकुंद स्पर्शनाथ। क्या विशेषता है? मुकुंद के स्पर्श से, श्री कृष्ण के छूने से ही उसका शरीर ऐसा होगा। बभुव प्रमदोत्तमा, प्रमदोत्तमा, स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ स्त्री हो गई है। देखिए भगवान का यह चमत्कार। वास्तव में मथुरा में यह कथा फैली होगी कि कृष्ण नामक एक लड़का आया है और कुब्जा को बिल्कुल ठीक कर दिया, तो कितना प्रभाव फैलता होगा। कृष्ण को लोग देखने आते होंगे, कैसा लड़का है, कैसा है, क्या है, कैसा है। बहुत भीड़ लगी रहती थी, लोगों को हटाना पड़ता था कि अब कृष्ण को खाने दो, पीने दो, कितना देर देखते रहोगे। इतना सुंदर है और प्रभावशाली है। ये है भगवत्ता भगवान की। तो चंदन मांगे, अंगराग मांगे तो वास्तव में भगवान को कोई अभाव नहीं है। ये तो दिखाना चाहते थे कि हमारे दर्शन का ये फल होता है, सेवा, तो तत्काल सीधा की। यहाँ पर एक भक्त कहते हैं इस दो घटना पर, एक धोबी था मथुरा में जिसका शरीर ठीक करना तो दूर की बात है, जो शरीर था उसको भी भगवान ने बर्बाद कर दिया, और वहीं एक शरीर खराब है उसको अच्छा कर दिया। ये घटनाएं तो फैली ही होंगी। और आप जरा विचार कीजिए, एक व्यक्ति को भगवान ने मार दिया, शरीर समाप्त कर दिया, और दूसरे के शरीर को बहुत अच्छा कर दिया। क्या इसमें भगवान कारण है? नहीं, भगवान कारण नहीं है। एक भक्त कहते हैं नेशस्यास्त निसर्गतः किमपि रागादिकम जीववत्। जैसे जीव में राग और द्वेष होता है, वैसे भगवान में किसी के प्रति राग नहीं है न द्वेष है। किंतु स्वीय जनावनाय भवति स्वेच्छा से। लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार इच्छा करते हैं। यह स्पष्ट हो गया इस दिव्य लीला में कि जब कुब्जा ने रुचिरांग भगवान को दिया
तो भगवान ने उसे रुचिर अंग दिया। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, भगवान का तिरस्कार करता है, तो वह अपने ही कर्म से मरता है, दुखी होता है। ये नहीं समझना कि भगवान में विषमता है। धोबी का वध भगवान ने कर दिया तो वास्तव में उसके कर्मों का फल, और कुब्जा ने बहुत सुंदर शरीर पाया तो ये इसके कर्म का फल। उसने भगवान का स्वागत किया। वही भगवान उसी मथुरा में और कंस के सेवक से ही कपड़ा मांगे थे, और वो कहा कि जल्दी भाग जाओ, नाम मत लो कपड़े का, नहीं तो कंस मार देगा, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, अभी खबर दे दूंगा। और यह बेचारी कुब्जा जिसे भगवान ने मांगा तो अपने हाथ से उसने सारा लगा दिया अंगराग, तो उसके कारण वह गति मिली, उसको वह फल प्राप्त हुआ, और धोबी को अपना फल प्राप्त हुआ। अच्छा, अब एक लीला में बात कही गई कि भगवान ने अपने चरण से उसके चरण को दबाया। इसका क्या भाव है? इस पर भक्त कहते हैं कि पाद संपीडनम शूद्र धर्म इत्याकलय सह तदा तत्प्रपदे पद्भ्याम माधव किम पीडयत। चरण सेवा करना शूद्र का धर्म है। तो भगवान ने सोचा कि हमारा चरण जो है वो शूद्र है, तो इसको सेवा में लगाना चाहिए, इसने हमें अंगराग दिया है, तो इसकी सेवा में इसको लगाना चाहिए। पद्भ्याम शूद्रो भेजायत, भगवान के चरण कमल से शूद्र की उत्पत्ति हुई। भगवान से ही सबकी उत्पत्ति हुई है वास्तव में। तो भगवान ने सोचा कि शूद्र का धर्म है चरण सेवा करना, और इसने मेरी सेवा की है तो प्रतिदान करना है, तो अपने चरणों को लगा दिया सेवा में, अपने चरण से ही उसके चरण को दबाए। और फिर भगवान ने सोचा कि इसने अपना सारा अंगराग हमें दे दिया, थोड़ा भी बाकी नहीं रखा, तो मैं भी इसे सारी भूमि दे दूंगा, मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ दे दूंगा। सकल भूमि समर्पणस्य में फलतया प्रतिमूल्य निवोचितम प्रबुद्धात पाद जुगार पर। पाद का अर्थ होता है चौथाई, संस्कृत में चौथा अंश को पाद कहते हैं। तो इसके पास तो आधा था ही, उसके पास पादद्वय था, आधा था, तो भगवान ने अपना आधा दिया, चौथाई पैर। तो इसके द्वारा भगवान यह सिद्ध कर रहे हैं कि मैं तुमको पूरी भूमि दे रहा हूं, सब कुछ समर्पित कर रहा हूं। और एक भक्त कहते हैं कि भगवान उसके चरण को दबाए, तो इसमें भगवान का आशय ये भी हो सकता है कि भगवान ये देख लिए कि उसके चरण में ही कामदेव की उस दिन स्थिति है, तो उसके कामदेव को बढ़ाने के लिए भगवान ने चरण दबाया, ऐसा हो सकता है। और दूसरा भाव लिखते हैं कि जो अधोगति में चलता हो, नीचे चलता हो, तो उसको दंडित करना चाहिए, और जो ऊपर चलता है उसको पुरस्कार देना चाहिए। तो ये चरण हमेशा अधोगति में चलता है, मतलब नीचे चलता है, इसलिए भगवान ने उसको पीड़ित किया, दबाया चरण को। जो लोग अधोगामी होते हैं, मतलब बुरा कर्म करते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे चलने का मतलब यहाँ भूमि पर चलने से है या बुरा कर्म करने से। तो जो जिनकी अधोगति है तो उनको भगवान दंड देते हैं, चरण से मारते हैं, और जो ऊपर चलते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, उनको उंगली से, हाथ से सहारा देते हैं। तो ऊपर रहने वाले अंग को उंगली से छुए और नीचे चलने वाले चरण को अपने चरण से दबाए। तो शायद हो सकता है भगवान का आशय हो, दिखा रहे हैं अधोगतेर और तन्मेव पद्भ्याम अनुग्रहम स्वभुगते करेण करोमि भूमा वितिबोधयन सब द्वाभ्याम द्वयम तत्किमधात सलीलम।
अब देखिए कंस के दोनों सेवक हैं, कुब्जा और रजक। वो भी कंस के पास कपड़ा ले जा रहा है, आखिर कपड़ा ले नहीं पाया। कृष्ण ले लिए बस, लेकिन उसको मार कर लिए। कृष्ण तो ऐसे भी ले लेंगे, मृत्यु सर्वहरस क्या है। जो लोग प्रेम से भगवान को नहीं देते हैं तो अंत में तो भगवान मार करके सब ले ही लेते हैं, मर करके छोड़ करके चला ही जाना पड़ेगा, सब गट्ठर छोड़ कर जाना पड़ेगा। वही मथुरा के राजपथ पर ही वो गट्ठर सब रह गए, धोबी चला गया। जिस दिन मरेंगे तो घर द्वार बैंक सब तो यही रह जाएगा। वो अभी लेना ही हुआ। भगवान कहते मृत्यु सर्वहरस्ता, मैं सब कुछ हर लेने वाला मृत्यु। मृत्यु के समय सब कुछ हर लिया जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। ये देह भी यही छीन लिया जाता है, और की तो बात दूर। सर्वहर मनुष्य के पास, जीव के पास जो कुछ भी रहता है मृत्यु के समय सब छीन लिया जाता है। बस अकेले जीव जाओ, दूसरा शरीर दिया जाएगा। यहां से एक रत्ती भर भी सामान नहीं लेगा। ये सर्वहर भगवान का। आखिर धोबी का भी सब कुछ चला गया, लेकिन वो गया किस रीति से, और कुब्जा ने अपना दिया किस तरह से। कंस सैव तदम्ब राणी, कंस के ही वो अंबर थे, कपड़े थे। रजको ढान, जिसको रजक ढोकर ले जा रहा था, वो भी कंस के ही कपड़े थे। और अंग रागो अपीयम तुल्यो तत्परिचार कावति जुआम तुल्यो हमर्थी द्वयो। भगवान कहते हैं कुब्जा से, उसके चिबुक को पकड़ कर कहते हैं, उसकी ठोड़ी को पकड़ करके भगवान ऐसे कहते हैं मानो कि देखो, वो वस्त्र भी कंस के थे जो रजक ढोकर के ले जा रहा था, और अंगराग भी कंस के लिए था। और तुम दोनों कंस के सेवक, और मैं भी वही समान अर्थी, मांगने वाला भी मैं वही रहा। लेकिन तत्र शिल्प दुरुक्ति रत्र भवती सर्वांग राग प्रदा, लेकिन वो दुरुक्ति बोला, वो कठोर वचन बोला, और तुम वही कंस की सेविका हो करके सर्वांग राग प्रदा, तुम मेरे अंगों पर अंगराग दी हो। सारल्यम तैसी धन्य बच्चों को धोत्या संसा चुका, धन्य हो तुम। उसके चीरों को पकड़कर मानो कृष्ण उसकी सराहना कर रहे हैं, तुम कितनी अच्छी हो और वो कितना खल था। आखिर दोनों कंस के सेवक, और दोनों वस्तुएं कंस के लिए जा रही थी, लेकिन तुम्हारा कितना हृदय अच्छा है। तुमने मधुर वचन दिया, अंगराग दिया, और वो कठोर बोला तो वो गया दुनिया से। भगवान मानो कहते हैं उसका चिबुक पकड़कर, तो मानो भगवान ये कहते हैं कि हो सकता है उसके मन में भय हो, कभी कुब्जा कह सकती है कि त्वद रूप मोहित धिया ही मयांग राग। यहाँ पर भाव व्यक्त किया जा रहा है कि भगवान कुब्जा के चिबुक को क्यों पकड़ रहे हैं, बिल्कुल सटे हैं सामने, और अपने परम सुंदर अंगुली से उसके चिबुक को पकड़े हुए हैं। तो क्या भाव है भगवान का। एक भाव कहते हैं हरिश्वरी जी, त्वद रूप मोहित धिया ही मयांग रागस तुभ्यम हृदय निखिलो तदे दाग। भगवान कहते हे प्रिय, तुम ये मत सोचो कि तुम मेरे रूप पर मोहित होकर के मेरे लिए अंगराग दे दी हो तो तुमने कंस का बहुत बड़ा अपराध किया है। तो पता नहीं ज्ञातवा करिष्यति नृपः की, क्या राजा करेगा, तुम डरना मत। भीति न आवह इति अभय शिवतम दधौ की। भगवान ने चिबुक पकड़कर कहा कि डर मत करना, मैं हूं। तुमने कंस का अंगराग मुझे दे दिया तो कभी चित्त में भय मत करना। भीति माँ आवह, भीति मत मन में लाओ, डर मत करो। शायद यह आश्वासन देने के लिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। और एक भाव भक्त कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले जब मैं शत्रु के नगर में गया था लंका में,
तो मैंने हनुमान का आश्रय लिया था। इस नगर में भी पहले हनुमान का आश्रय लेना चाहिए। शायद भगवान इसीलिए हनु पकड़े। इसको हनु भी कहते हैं, हनुमत चिबुक। हनु इसको कहते हैं और इसको चिबुक को हनुमत कहते हैं। तो शायद भगवान ने सोचा कि भाई उस समय लंका में गया था तो हनुमान का आश्रय लिया था, यहाँ भी शत्रु के नगर में आए हो तो थोड़ा हनुमान का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए हनु पकड़े। एक से एक भाव भक्त लोग लिखा करते हैं। दूसरा भाव बता रहे हैं, द्रष्टु वास स्रगा भरण चंदन धारणे किद्रिंग नवीन मति सौष्ठव मागतम में द्रष्टु तदास मुकुरे विमलेब्ज शोभे तद मूल दंड चिमुकम करतो दधौ किम। जब भगवान खड़े हैं कुब्जा के परम सुंदर मुख के पास, तो कुब्जा का मुख तो शीशा की तरह चमक रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। तो इस पर भाव लिखते हैं कि भगवान को वस्त्र मिला था नया मथुरा में आने पर, दर्जी में सी करके पहनाया था अच्छा से। वास वस्त्र और स्रक माला मिली थी और आभरण अलंकार, और इसके बाद चंदन धारणे में फिर चंदन धारण किए थे। तो भगवान के मन में इच्छा हो रही थी कि देखूं कि किद्री नवीन मति सौष्ठव आगतम में मैं कितना अच्छा लग रहा हूं, जरा दर्पण में देखना चाहिए। तो क्या भगवान कुब्जा के मुख रूपी दर्पण में अपनी शोभा देख रहे थे? कुब्जा का मुख ही मुकुर है, मिरर है। क्या भगवान उसमें अपने को देख रहे थे कैसा चंदन है, कैसा श्रृंगार है? हो सकता है भगवान इसीलिए खड़े होंगे उसके मुख के सामने। कितना सुंदर भाव भक्त व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में चाहे जो कुछ भी हो, कृष्ण के मन में बात न आई हो, लेकिन उस भक्त के हृदय में बात आ रही है। यह अद्भुत बात। तदास से मुकुरे, उसके आस के मुकुर में, उसके मुकुर में जो विमल है, अब्ज शोभे, जो कमल से भी अधिक सुंदर था, विमल था। तो क्या उस शीशे में, मिरर में अपनी छवि देखने के लिए भगवान उसके मूल दंड को पकड़े, तन मूल दंड चिमकम करतो दधार। जैसे हम लोग तिलक करते हैं तो मिरर के मूल दंड को, नीचे के अंश को पकड़ते हैं, ऐसे तो करते हैं, इस दंड जैसा नीचे निकला रहता है। तो भगवान क्या उसके मुख को सीधा करके मिरर जैसा पकड़कर अपने को देख रहे थे? देखने के लिए ही वो पकड़े थे, ऐसा लगता है, भक्त कहते हैं। क्योंकि उनको कपड़ा मिला था, नया श्रृंगार मिला था, तो देखने की लालसा तो होगी ही कि मैं कैसा लग रहा हूं। तो कुब्जा के मुख मिरर में, मुख दर्पण में अपने को देख रहे थे। ये बहुत सुंदर भाव है। इसी को लीला वर्णन कहते हैं वास्तव में। नहीं तो कहने के लिए तो कहा जा सकता है कि हाँ कुब्जा ने चंदन दिया, कृष्ण लिए, इसके बाद चले गए, उसको सीधा करके हो गया। 2-4 सेकंड में कथा पूरी। भगवान क्यों चिबुक पकड़े, कैसे खड़े हैं उसके बिल्कुल निकट। फिर क्या भाव है? भगवान चिबुक पकड़े हैं तो उसको आश्वासन दे रहे हैं कुब्जा को। कहते हैं, जब प्राक चकार भवती वनवास दानम, जो तुमने मेरे पूर्व जन्म में, जब मैं श्री राम के रूप में आया था, तो तुमने मुझे वनवास दिया था। जब प्राक चकार भवती वनवास दानम मह्यम मयापि गणितम भृशमिष्ट कृतम। लेकिन तुमने मुझे वनवास दिया कैकेयी को बहकाकर, लेकिन वो वनवास मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, मैं उसको पसंद किया। प्रागभुक्त वन वसुते नममा धुनातु जयम मुझे सदैव सुतम धारा। तुम चिंता मत करो, पहले जो वनवास मिला था उससे मुझको कोई दुख नहीं हुआ, तुमने बहुत अच्छा किया। शायद इसी को बताने के लिए भगवान उसको चिबुक को पकड़ रहे। अरे तुम्हारा कोई दोष नहीं था, बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे वन में भेज दिया। हाँ, ये कहने के लिए भगवान कह रहे, ऐसा पकड़ते हैं।
रसापहरणम पुराकृत मनागसस्य प्रभो मया कुटिलया फलम तदुपभुज्य तस्य स्फुटम विधाय सुरसार्पणम पुनरना मया श्यामिति हृदय स्थितम अवेदिते चिबुकम में तदर्थम लभे। एक भाव एक भगवान क्यों चिबुक पकड़े हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि तुमने पूर्व जन्म में मैं जब राम रूप में था तो तुमने रसापहरण किया था। रस्सा का अर्थ होता है पृथ्वी और अपहरण का अर्थ है छीनना। पृथ्वी छीनने का मतलब है कि मुझे राजा नहीं बनने दिया, वन में भेज दिया, तो तुमने रस्सा अपहरण किया था। इस कारण से मतलब वो पूतना कुब्जा सोच रही है कि मैंने पूर्व जन्म में रसापहरण किया था राम से और इसीलिए विधाता ने हमें ये फल दिया, कुटिल बनी। लेकिन अब मैं आपको सुरस अर्पण कर रही हूँ, रस अर्पण कर रही हूँ। चंदन रस को छीना था, उस बार रसा को छीना था, इस बार रस दे रही हूँ। तो हमको अनामय कीजिए, हमको अच्छा बना दीजिए। भगवान शायद उसके इस भाव का स्वागत करते हुए कहते हैं ठीक है, चिंता मत करो। उस बार तुमने रसापहरण किया था तो इस बार रसार्पण किया है, तो सब पूरा हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। ये सब भाव संस्कृत के शब्दों में निहित हैं और जिनको थोड़ा थोड़ा संस्कृत का ज्ञान है वे इसका आस्वादन कर सकते हैं। रसार्पण और रसापहरण इस पर कह रहे हैं। चंदन के पेस्ट को रस कहा गया है बारंबार भागवत में, ये रसार्पण कर रहे हैं। और पिछले जन्म में इसने रसा का अपहरण किया था। भगवान को पृथ्वी का अधिकारी नहीं होने दिया। तो भगवान ने अपने हाथ को कुब्जा के मुख पर ले गए हैं, चिबुक पर। तो चिबुक पर ले जाने का मतलब उसके मुख को पकड़े, तो इसके बाद वो बहुत सुंदरी हो गई, तो उसके मुख का भगवान ने स्पर्श किया, उसके केशों को सहलाया, श्रृंगार जैसा किया। तो इस पर हरीश जी कहते हैं कराम्बुजम जन पुरावलंबितम श्रियो गजेन्द्र सतस्व यमुज्ज्वल मुखाम्बुजम कांक्षते समुत्सुक करो ममत्याशयस तथा दबे। भगवान कहते हैं कि मेरे ये हाथ पहले श्री को पकड़े थे, श्री के हाथ को पकड़े थे। श्री कर ग्रहण लक्ष्मी जी के साथ भगवान ने विवाह किया था इसी हाथ से। तो मेरे हाथ को लक्ष्मी के स्पर्श का सौभाग्य मिला है और गजेंद्र को भी मैंने इस हाथ से पकड़ा था। हाथ से पकड़ करके ही वो सरोवर से लाए थे बाहर और इसके बाद ग्राह का मस्तक काट। तो मेरे हाथ को अनुभव है लक्ष्मी के स्पर्श का और गजेंद्र के स्पर्श का, लेकिन मेरे हाथ तरस रहे हैं तुम्हारे मुखाम्बुज का स्पर्श करने के लिए। भगवान मानो ऐसा कहते हैं, तुम्हारे मुख कमल को छूने के लिए हमारे हाथ तरस है। और फिर भगवान कहते हैं तुमने जो रसार्पण किया, रस अर्पण किया है, और बलि महाराज ने रसार्पण किया था, मुझे रसा दिया था, पूरा पृथ्वी दे दिया। तो मह्यम प्राग बलिना रसार्पणम यह प्राकार जाता करह तेना द्रव न शरीर मत तू रस स्पर्शे न साद्रम बसो। बलि महाराज ने मुझे रसार्पण किया था तो उससे मेरा केवल हाथ भर आर्द्र हुआ था, मतलब हाथ में जल दिए थे पृथ्वी दान करने के लिए। तो भगवान कहते हैं बलि महाराज ने रसार्पण किया था तो मेरा केवल हाथ भर आर्द्र हुआ था, गीला हुआ था, लेकिन तुमने रसार्पण किया तो मेरा पूरा देह गीला हो गया है। तो इसीलिए तुम बलि से कई गुना बढ़ करके धन्य हो तुम। तो भगवान के बाह पर, चिबुक पर, छाती पर सब जगह रस अर्पण हुआ था। तो धन्य बलि से तुम कई गुना बढ़ करके। बलि महाराज ने पूरा पृथ्वी दान दिया था, लेकिन भगवान का केवल हाथ भर गीला हुआ था। वो पानी लेकर के संकल्प कराए थे। जब दान दिया जाता है तो देने वाला और लेने वाला दोनों संकल्प करते हैं। देने वाला संकल्प करता है कि मैं दे रहा हूं इस समय इस स्थान पर
डेट बोला जाता है और स्थान बोला जाता है ना। संकल्प करते हैं तो स्थान बोला जाता है। जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, इसमें भी और कई कई क्षेत्र हैं, आर्यावर्ते और दिल्ली नगरे उसमें भी कोई स्थान बोलते हैं और आते आते अपने घर को बोलते हैं लास्ट। और काल में बोलते हैं श्वेत बाराह कल्पे, अमुक वासरे, अमुक मासे, अमुक पक्षे, दिने तिथौ, तब संकल्पम करिष्ये, इस तरह से बोलते हैं। तो लेने वाला संकल्प करता है कि मैं आपके इस दान को ले रहा हूं और मैं इसको इस कार्य में लगाऊंगा, इस संकल्प होता है। भगवान ले रहे थे और बलि महाराज ने उनको जल दिया और बलि महाराज भी अपने हाथ में जल दिया। तो भगवान कहते हैं कि उस जन्म में बलि महाराज ने हमको दान दिया, लेकिन केवल हाथ ही रस से सिक्त हुआ, लेकिन तुमने तो पूरा देह रस से सिक्त कर दिया, इसीलिए तुम बहुत अच्छी हो, धन्य। तुमने दातृत्व कई गुना अधिक है बलि से, तुम्हारा दान बढ़ करके। ये 2 अंगुली क्यों ऐसे किए? तो इस पर मानो भगवान कहते हैं इस संसार में 2 ही स्त्रियों से मेरा संबंध है, एक तो गोपियों से और एक तुमसे। 2 कोटि सिद्ध करने के लिए भगवान अपने 2 अंगुली को ऐसा कहा। भगवान सीधा कर दिए इसको। क्यों सीधा कर दिए? दर्शन का फल दिखाने के लिए। तो भगवान ने कहा मतपाद भाजम न सतामपि संदर्शनम भोग फलम क्वचित् स्यात्। मेरे चरणों के जो सेवक हैं, मेरे भक्त, साधु जनों का दर्शन भी पृथ्वी पर कभी निष्फल नहीं जाता है, तो मेरा दर्शन कैसे निष्फल होगा? मैं तो उनका स्वामी हूं। इसीलिए भगवान अपने दर्शन का तत्काल फल दिए, उसे सीधा किए। उसके कुटिल अंग को, टेढ़े अंग को भगवान ने सीधा किया। इस पर कहते हैं भाई पुत्र के द्वारा अगर कोई गलती हो गई हो तो पिता उसको सुधार देता है। तो ब्रह्मा के द्वारा की गई गलती को भगवान सुधार रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के बाप है ना। मैंने देखा कि ब्रह्मा क्या ये रूप बनाया है, इतना सुंदर चेहरा बनाया और शरीर टेढ़ा बना दिया। तो पुत्र के द्वारा गलती हो गई थी तो पिता ने सुधार दिया। इसको कितना सुंदर श्लोक में कहा जा रहा है, सुनिए। पुत्रेण जत् कृतमसाधु तदस्ततन्द्रः कुर्यात् पिता भुवि जथा भविता नवद्यम् युक्तं विरञ्चिरचितं कुटिलाङ्गमस्यः चक्रे ऋजुषकरतः सहि पद्मनाभः। पद्मनाभ भगवान को कहते हैं, उनके नाभि से पद्म निकला और उसी पद्म से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो पद्मनाभ ने अपने पुत्र की गलती को सुधार दिया। ब्रह्मा जी ने तो टेढ़ा शरीर बनाया था, लेकिन भगवान ने सीधा कर दिया। तो ये सिद्धांत है कि पुत्रेण जत् कृतम असाधु, यदि पुत्र के द्वारा कोई गलत काम हो गया हो तब अष्टतुंड सावधान होकर के कुर्जा पिता भूई जथा भविता नवद्यम, लेकिन पिता उसको ठीक कर देता है। देखा गया है ना, बच्चा कोई गलती कर दिया तो पिता उसको ठीक कर देता है। तो उसका शरीर कुब्जा का ब्रह्मा ने बनाया था, बनाने नहीं आया था। तो भगवान ने, मतलब ब्रह्मा जी के पिता ने उस शरीर को ठीक कर दिया। जुक्तम विरंच रचितम कुटिलांग मत्स्य चक्रे ऋजु स्वकर पर, अपने हाथ से भगवान ने अपने पुत्र की गलती को सुधार दिया, ठीक कर दिया। ब्रह्मा ने कुटिल बनाया, भगवान ने सीधा बना दिया। अब कहते हैं कि बताओ, जिनका नाम लेने से
तीनों ताप संसार से चले जाते हैं, उनके हाथ का जिसको स्पर्श हुआ उसके त्रिवक्र ताप क्यों नहीं चले जाएंगे? इसे संस्कृत के एक शब्द से व्यक्त किया जा रहा है, त्रिवक्रताप हृति शब्द है। ध्यान से सुनिए, त्रि का अर्थ है तीन, त्रिवक्रता एक जगह लगे, वक्रता का अर्थ टेढ़ापना, तीन जगह का टेढ़ापना वक्रता, और अपहृति का अर्थ है हर लेना। और इतने ही शब्दों से फिर दूसरा अर्थ करते हैं, त्रिवक्र ताप हृति, तीन भयावह ताप को हर लिया, त्रिवक्र ताप हृति और त्रिवक्रता अपहृति। शब्द उतने ही हैं, तो श्लेष से अर्थ किया जा रहा है। एक प्रकार से भगवान ने कुब्जा के तीनों टेढ़ापन को क्या दूर किया, तीनों ताप हर लिया। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वक्र ताप है, वक्रता अपहृति और वक्र ताप हृति, त्रिवक्रताप हृति, त्रिवक्रताप हृति। बहुत ही सुंदर रचना है। मृदु भाषणांगरागार पर निज कर्तस तद विलेपन कृत्य। भगवान ने तीन जगह का टेढ़ापन क्यों दूर किया? एक ही जगह का किए होते तीनों टेढ़ापन क्यों दूर कर दिया, तीनों ताप क्यों हर लिए? क्योंकि कुब्जा ने तीन सेवा भगवान की किया था। ईश्वर कह रहे, एक तो मृदु भाषण, जब भगवान ने सुंदरी कहा तो वो भी सुंदरी बोली और कह दिया कि आपके अलावा इस अंगराग का दूसरा कोई पात्र नहीं। कितना सुंदर वचन। तो मृदु भाषण, और दूसरा था अंगराग अर्पण, वो दे देना अंगराग, और तीसरा था अपने हाथ से भगवान के शरीर में लगाना। ये तीन सेवा की। इसलिए भगवान ने उसका तीन जगह का टेढ़ापन दूर किया। ये स्वाभाविक है। मृदु भाषण, अंगरागार्पण और निज कर तद विलेपन, अपने हाथ से सेवा की। अपने हाथ से भगवान की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। तो कितने सेठ साहूकार मंदिर बना देते हैं और पुजारी रख देते हैं, और सेठ लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं, पुजारी करते रहते हैं, और सेठ को तो दुकान से फुर्सत ही नहीं आती। लेकिन अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए, वो भक्ति कही गई। ऐसा नहीं कि कुब्जा दे देती हो कटोरी और सब कुछ अंगराग ले लो लगा लो, नहीं, अपने हाथ से लगाया उसको। ये हाथ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कितने लोग पैसा दे देंगे, सेवा नहीं करने जाएंगे। ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए। बहुत लोग आलसी होते हैं, कभी कभी तो अपने पत्नी को केवल सेवा में लगा देते हैं, अपने श्रृंगार नहीं करते हैं। भगवान कुछ कह देते, वो करेगी, वो है ना, वो करेगी, और आप क्या करेंगे? अपना हाथ भी तो लगना चाहिए ना। सीखनी चाहिए सेवा भगवान की प्रतिदिन। मंदिर मार्जन, श्रृंगार, कुकिंग, ये सब सेवाएं हैं भगवान की। वास्तव में ये जब हम करेंगे तभी हम नित्य लीला में भगवान की सेवा पा जाएंगे, ऐसे नहीं पाएंगे। अभ्यास ही नहीं होगा हाथ को, चरण को, आंख को, ये सब अभ्यास होना चाहिए। तो रजक अपने कर्म से शरीर का नाश पाया, और कुब्जा ने अपने कर्म से दिव्य देह पाया। देखिए, उसी मथुरा की गली में ये दो फल मिल गए। एक जगह एक लाश गिर गई और दूसरी जगह कुरूप शरीर दिव्य हो गया। भगवान वही है, उनमें वही शक्ति थी, और उसको भी यही बात भगवान ने कहा था कि हमको कपड़ा दे दो, तुम्हारा शीघ्र ही हित होगा यदि दोगे।
लेकिन हित क्या, वो देता क्या, उल्टे गाली देने लगा, डांटने लगा, इसलिए उसकी दुर्गति की गई। इसलिए इस लीला से सब सीखना चाहिए, भगवान की सेवा। तो रूप है माधुर्य, गुण और उदारता से संपन्न होकर वह कुब्जा बाग में क्या थी, भगवान उसे सीधा करके, और इसके बाद जब जाने के लिए तैयार हुए तो कुब्जा ने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया सबके सामने। पीताम्बर, उनका दुपट्टा पकड़ करके और कहे कि हे देव, हे प्रिय, आप हमारे घर चलिए, आप तो परदेश के हैं, आपका यहाँ कोई घर नहीं है। जानते थे कि इसका कोई घर नहीं है, तो वृंदावन में रहने वाला लड़का है, तो कहती आप हमारे घर चलिए, वहीं रहिए। और केशव शब्द का प्रयोग किया गया। क का अर्थ है ब्रह्मा जी और ईश का अर्थ होता है शिव जी, और व का अर्थ होता है कंट्रोलर। जो ब्रह्मा और शिव के भी कंट्रोलर हैं, उन भगवान का पीताम्बर पकड़कर कुब्जा कंट्रोल कर रही है, जाने के लिए तैयार है। और बलराम जी वहीं भगवान के साथ है, तो उनका पीताम्बर पकड़ करके और कहती है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप चलिए हमारे घर, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आप हमारे घर रहिए। आप इतना सुंदर देह दिए, इस देह के द्वारा मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और वास्तव में कुब्जा के मन में काम विकार उत्पन्न हुआ। भगवान इतना सुंदर है कि ये इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन जब भगवान उसके घर गए, बाद में जाएंगे, अभी नहीं, जब गए उसके घर उद्धव जी के साथ, तो अपना पूरा श्रृंगार करके भगवान के पास खड़ी थी, आ नहीं रही थी। तो भगवान अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ करके पलंग पर बैठाए, और ज्यों ही भगवान ने एक आलिंगन किया, उसी समय कुब्जा के मन के सारे विकार नष्ट हो गए, वो बिल्कुल शुद्ध हो गई, और तुरंत बेड से उतर करके भगवान के चरण को अपने वक्षस्थल से, छाती से लगा लिया। ऐसा भागवत में लिखा गया है। उसके मन की अशुद्धि सारी चली गई। तो भगवान का ये प्रभाव है, ये दिव्य प्रभाव। उसने अंगराग अर्पण किया, चंदन दिया, लेकिन भगवान ने उसको बहुत दिया। भगवान अपने स्टैंडर्ड से देते हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, जीव कल्पना नहीं कर सकता। गोपियों जैसा शुद्ध हो गई कुब्जा। गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति काम विकार नहीं है, प्रेम है, सेवा करूं, ये करूं। जैसे गोपियां दिन भर इसी चिंता में रहती थी कि प्रियतम वन में गए हैं गाय चराने के लिए, उनके पैर में पत्थर चुभ रहा होगा और अंकुर कंटक लग रहा होगा, हाय कैसे चलते होंगे, यही दिन भर सोचती रहती थी। काम विकार का तो कोई प्रश्न ही नहीं। कुब्जा भी इसी तरह से शुद्ध हो गई। तो जब भगवान का दुपट्टा पकड़ लिया उसने बलराम जी के सामने, और कही कि आप हमारे घर चलिए, आप कुछ दिन रहिए, तो भगवान ने कहा कि मेरा समाज है, मैं अकेले कैसे जाऊं। कहते नहीं, हमारा घर बहुत बड़ा है, आप सभी गोपों के साथ, अपने भाई के साथ चलिए। तो भगवान तो अब अपने बड़े भाई के सामने स्त्री पकड़ ली दुपट्टा तो अब बड़े संकोच में पड़े, लेकिन हंसते हुए कहे। भगवान कहते हैं, श्यामिते गृहम सुध्रु, हे सुंदर भाव वाली, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन साधितार्थ से, जब मैं अपना अर्थ साध लूंगा, अर्थात कंस का वध कर लूंगा, तब तुम्हारे घर आऊंगा। अथवा साधितार्थ का अर्थ है कि मैं कंस का वध कर लूंगा, इसके बाद पढ़ने जाऊंगा अवंतिका, उसके बाद आऊंगा तुम्हारे घर। और भगवान केवल एक दिन गए थे कुब्जा के पास और उद्धव जी के साथ, और उसको शुद्ध करने के लिए गए थे।
भगवान किसी को देखें या छुएं वो सब पूर्ण है। उस अपराकृत जगत में कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अंग संग करे, बिल्कुल भगवान के दर्शन और छूने से ही सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो भगवान कहे मैं आऊंगा, इष्यामि ते गृहम से भ्रू, है सुंदर भाव वाली, ते गृहम तुम्हारे गृह में, घर में मैं आऊंगा। लेकिन साधितार्थ तुम्हारा घर कैसा है? पुंसम आदि विकर्षण, पुरुषों के मानसिक चिंता को दूर करने वाला, और वैसे अगृहानम नहपांथानम तम परायणम, हम भी तो अगृह हैं, हमारा कोई घर नहीं है मथुरा में। यहाँ गृह से तात्पर्य भगवान कुछ और कह रहे हैं। कुब्जा कुछ और समझे और बलराम जी और सब दूसरी बात समझे। तो बलराम जी और गोपों के लिए भगवान ये कह रहे हैं, उसको सुनाकर, उन लोगों को सुनाकर कि हाँ हम लोगों का कोई घर नहीं है मथुरा में, तो अपने आप बिना किराया दिए तुम्हारा घर मिला तो ठीक ही है, हम वहां रुकेंगे, आएंगे लेकिन कुछ दिन के बाद। लेकिन कुब्जा के लिए क्या कह रहे हैं? हम अभी अगृह हैं। अगृह का अर्थ होता है बिना स्त्री के। न गृहम गृहमित क्या हो, गृहिणी गृह उच्यते। गृह को गृह नहीं कहते हैं, गृहिणी को गृह कहा जाता है। संस्कृत में कहा गया है न गृहम गृहमित्या हो, गृह को गृह नहीं कहते महा विद्वान लोग, गृहिणी गृह उच्यते, गृहिणी को गृह कहा जाता है। जैसे गृहस्थ है, गृहस्थ का अर्थ ये नहीं है कि गृह में घर में रहने वाला व्यक्ति, गृहस्थ का अर्थ है गृहिणी के साथ रहने वाला। नहीं तो सन्यासी भी तो गृह में ही रहते हैं, लेकिन उनको गृहस्थ नहीं कहा जाता है। जो गृह में स्थित हो उसको गृहस्थ कहते हैं। तो सन्यासी आदि भी तो गृह में ही रह रहे हैं, परंतु गृह का अर्थ है गृहिणी, पत्नी। तो भगवान कहते हैं कि अभी मैं अविवाहित हूँ, तो रास्ता चलते चलते पत्नी मिल गई, अब इससे बड़ा लाभ क्या होगा। वो ये अर्थ समझे, कुब्जा ये अर्थ समझ रही, लेकिन बलराम जी आदि ये समझ रहे कि कृष्ण मजाक कर रहे हैं, हाँ भाई घर मिल गया रहने के लिए, ठीक है हम आएंगे। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, वो तो विद्वत शिरोमणि है, दोनों दो बात समझे। भगवान ने जब उससे कहा कि हाँ अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो हम तो बिना स्त्री के हैं, तो बहुत अच्छा हुआ, विधाता की कृपा हुई कि ऐसे रास्ता चलते हमको पत्नी मिल गई थी सुंदरी, इससे क्या चाहिए। लेकिन अभी कुछ काम है, मैं कार्य पूरा करके तब तुम्हारे घर आऊंगा। भगवान इस तरह से बोल रहे और बहुत ही सुंदर वचन से आश्वासन दे करके भगवान आगे बढ़े और वह अपने घर गए। तो कुब्जा रात दिन केवल कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती रही, कई महीनों तक, कब हमारे प्रियतम आएंगे। वो और कुछ भी नहीं जानती थी, रात दिन केवल कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी। और बाद में श्री भगवान जाएंगे बलराम उद्धव जी के साथ, बलराम जी के साथ वे जाएंगे अक्रूर के घर, और उद्धव जी के साथ उसके घर जाकर भगवान ने कुब्जा का सबसे पहले हाथ पकड़ा। इस पर हरिश्री जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि पहले पानी ग्रहण कर लो, अधर्म न हो और उद्धव का अर्थ अग्नि भी होता है, तो अग्नि के सामने उन्होंने पानी ग्रहण किया।